हेलो, ओम शांति। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं आदरणीय अश्वनी सुदेन भाई जी के एक डिवाइन सॉन्ग के साथ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं ये डिवाइन सॉन्ग। गवाया खाए हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। क्यों विषयों में जन्म गवाए, है प्राणी खुद को पहचान। क्यों विषयों में जन्म गवाए, है प्राणी खुद को पहचान। आया कहाँ से जाना कहाँ है, भीतर से दो बातें जान। क्यों विषयों में जन्म गवाए। तेरे मन रूपी मंदिर में जिस शक्ति का बसेरा है, तेरे मन रूपी मंदिर में जिस शक्ति का बसेरा है, अगर उसकी पहचान न जाने, जाले जाके गुरु से ज्ञान। आया कहाँ से जान कहाँ है, भीतर से दो बातें जान। क्यों विषयों में जन्म गवाए। गुरु ज्ञान पाने के लिए पहले तू अपनी खुदी मिटा। गुरु ज्ञान पाने के लिए पहले तू अपनी खुदी मिटा। अर्पण करके तन मन धन सब गुरु चरणों में लगा ले ध्यान। आया कहाँ से जाना कहाँ
अपने भीतर झांक के देख। भूल के बाहर की दुनिया को अपने भीतर झांक के देख। बाहर तू आनंद पाए तो, बाहर तू आनंद पाए तो, अंदर परमानंद महान आया कहाँ से जाना कहाँ है। भीतर से दो बातें जान, क्यों विषयों में जन्म गवाए। है प्राणी खुद को पहचान, है प्राणी खुद को पहचान, है प्राणी खुद को पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अश्वनी भाई जी। आपके इस गीत ने हमें बताया कि हम अपने मनुष्य जीवन की कदर करें और हम अपने आप को और ईश्वर को पहचानें। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी खिमिया दीदी से और आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी से कि वो आकर के हमें प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का स्मरण कराए और वो शिक्षाएं सुनाए। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी खिमिया दीदी जी। ओम शांति। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा का बच्चा बनने की, नए युग में जाने की, हर परिस्थिति में खुश रहने की बहुत बहुत मुबारक। नव वर्ष 2021 संपन्न और संपूर्ण बनने का वर्ष है। 21 कुल को तारने का वर्ष है और 21 जन्मों की बादशाही लेने का वर्ष है। हमें इस वर्ष में दृढ़ संकल्प करना है कि मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। इस स्वमान के अभ्यास को हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना और कराना है इस वर्ष में। और मुझे आज याद आ रहा है जब 31 दिसंबर 2015 में शांतिवन में डायमंड हॉल में हम बैठे थे और दादी जी की अस्वस्थता के कारण सपने में भी नहीं था कि बाबा आएंगे और अचानक ही बाबा की पदरामणि हुई। बहुत खुशी हुई। बाबा आए, नैनों में भरपूर प्यार लाए। तुम मेरे नैनों में समाये हुए लाडले बच्चे हो। बाबा ने कहा, सम्मुख मिलन का गोल्डन चांस तुम्हें मिला है। यह मिलन का आनंद बच्चों के नैनों में समा गया, दिल में छप गया। बाबा ने कहा, सबके दिल में मेरा बाबा, यही मिलन का भाग्य तो सबको मिला है। इसको अनुभव में लाना है, ये भाग्य की बात है। एक प्रकार से बाबा ने कह दिया था कि अब बाप दादा के मिलन को इमर्ज करके ही अनुभव करना होगा। मिलन की विधियां भी बदलेंगी। यह मिलन एग्जाम्पल है। यह अचानक की लॉटरी दिल्ली वालों को मिली है। दिल्ली वालों से बाबा मिले तो माताओं की विशेष रूप से महिमा की, कैसी कैसी बंधन में रहने वाली आत्मा, कैसी कैसी इन्वेंशन निकाल कर बाबा से मिलन मनाने पहुंच गई हैं। डबल विदेशियों से मिलते हुए भी बाबा ने भारत की माताओं की बहुत बहुत महिमा की। नव वर्ष की बधाई अंत में दी और कहा, कदम कदम पर बाबा की याद रहे। यही होमवर्क है, यही वरदान था। इसके बाद दिल्ली वालों से बाबा मिले। कर्नाटक जोन का टर्न था। पूरी मुरली में बाबा ने दिल्ली वालों को याद किया, सबको दिल्ली की सैर कराई। दिल्ली राजधानी है। देखा जाए दिल्ली वालों को बाबा बहुत बहुत याद करते हैं। दिल्ली को बाबा ने दिल वालों की दिल्ली कहा और दिल्ली वालों को बाबा की आशाओं पर खरे उतरना है। हम सब मिलकर नए वर्ष में पुरुषार्थ करने का दृढ़ संकल्प करते हैं कि बाप दादा की आशाओं को पूरा करेंगे, संपन्न संपूर्ण बनेंगे, कदम कदम बाबा की याद में रहेंगे। इसी के साथ आप सबको नए वर्ष की फिर से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति।
ओम शांति। बाप दादा की नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों को, रूहे गुलाबों को, ज्ञान झनकार चैनल के सभी भाई बहनों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के इस नए वर्ष के दिन मुझे बाप दादा के महावाक्य सन 2007 और 2007 के विदाई और 2008 के आगमन पर जब बाबा आए तो उस समय जो बाबा ने महावाक्य सुनाई, वो महावाक्य पर मेरा बहुत समय से चिंतन चल रहा था और मैंने सोचा भी कि मैं आपसे शेयर करूं। बाबा ने उन महावाक्यों में कहा था कि आपका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना, संपन्न और संपूर्ण बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बनी, फरिश्ता बनी, ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय तक मुरली मिस नहीं की। शरीर भले कितना भी कमज़ोर था, फिर भी उन्होंने मुरली पर पूरा अटेंशन था, अलर्ट रहे, अलर्ट होकर सेवाएं की और अपने सर्व खजाने और शक्तियाँ आदि से लेकर अंतिम समय तक सेवा के कार्य में लगाकर सफल किया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा, बाबा अव्यक्त फरिश्ता बनकर संपूर्ण हुए। तो उसी तरह से हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और उनकी तरह संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाबा का यही इशारा है कि संगम युग का एक भी समय, एक सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के समान होता है। इसलिए एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। तो अपने श्वास, संकल्प, शक्तियों को, गुणों को सेवा के कार्य में यूज़ करते हुए सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। और बाबा ने नए वर्ष के लिए एक बात और कही थी कि नए वर्ष के आगमन पर हम सभी नवीनता करते हैं। तो इस नए वर्ष पर क्या नवीनता करेंगे? उमंग और उत्साह को धारण करेंगे। स्वयं के परिवर्तन का उमंग हो और सर्व प्राप्तियों का दिल में उत्साह हो। और बाबा ने कहा, समय की नाजुकता को देखते हुए अभी समय भी इशारा कर रहा है। एक होता है परिवर्तन, एक होता है महापरिवर्तन। तो ये समय है महापरिवर्तन का। इसलिए चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हो और चाहे वो अज्ञानी आत्माएं हो, सभी को, हम सभी के सहयोग की आवश्यकता है। कौन से सहयोग की आवश्यकता है? हमें अपने गुणों के द्वारा सहयोग करना है। मनसा द्वारा शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाने हैं, शक्तियों की सकाश देनी है, गुणों का सहयोग देना है।
तो चलिए आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प करते हैं दृढ़ता के साथ, बाबा हम इस नए वर्ष में हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे और अखंड महादानी, महायोगी और महातपस्वी, महानिर्विघ्न सफलता मूर्त बनकर दिखाएंगे। जैसे कि बाबा ने एक इशारे और भी किया था चार्ट के ऊपर, बाबा ने कहा था चार्ट रखना है। और आजकल हम मूल्यों में, साकार मूल्यों में सुन रहे हैं कि बाबा विशेष चार्ट पर बहुत ध्यान हमारा खिंचवा रहे हैं। तो हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा आज से हम अपना चार्ट भी रखेंगे और पूरे दिन में हम चेक करेंगे कि कितना समय हमारा सफल हुआ और कितना समय हमारा व्यर्थ गया। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ पुनः आप सभी को नए वर्ष की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदियों का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं बताई और हम ज़रूर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे और हम इस पथ पर ज़रूर चलेंगे। अब हमारे सामने नन्हे कलाकार एक गीत के ऊपर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो मैं अपने नन्हे कलाकारों का स्वागत करूंगा। अधीरा, जानवी, निशिका, भव्य, शिविका और हितविका कि आप आइए और इस गीत के ऊपर नृत्य प्रस्तुत कीजिए। सोई किस्मती उसकी जाके ये पढ़ाती आगे आगे मेरे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है। मुरली खुशियों का खजाना है ये बाबा का, ये बाबा का नजराना वो तर क्या जिसने जाना। ओ मेरे बाबा की मुरली, बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है। ये युगों के राज सुनाती है मानव से देव, मानव से देव बनाती है, जीवन मुक्ति रूपाती है मेरे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है। मुरली देती है वरदान, बनता जीवन बड़ा, बनता जीवन बड़ा महान, ये खुशियों की है खान। ओए मेरे बाबा की मुरली, बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है। ये शिव बाबा की वाणी है, ब्रह्मा की जुबानी है, हर रूह की कहे कहानी है मेरे बाबा की मुरली। बाबा की मुरली कहती है ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है, ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है, ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा बहती है।
नन्हे कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने अपनी इस प्रस्तुति से हमें उमंग और उत्साह से भरकर रख दिया और हम सब झूमने लगे। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर राजा नरसानी जी से कि वो आकर के हमें अपनी गुड विशेस सुनाए और हमसे अपनी बातें शेयर करें। आदरणीय राजा नरसानी जी। नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। नव वर्ष में आपका स्वागत है। नव वर्ष की कोटि कोटि अनंत बधाइयाँ मैं देता हूँ। आने वाला समय, आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा बीते। पुरानी स्मृतियों से हमने विस्मृति करनी है, पुराने वर्ष से एक सबक लेना है कि जो बीता उसका कोई गम नहीं। नए वर्ष के लिए हमें अच्छे लक्ष्य रखने हैं। हमें लक्ष्य रखना है कि हमारा जीवन औरों के काम आए। मेरा जीवन शम्मा की तरह हो जो जलकर औरों के लिए रोशनी बन जाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल ज़माने के लिए। मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, इस देश के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए। नए वर्ष में अपने नए लक्ष्य निर्धारित करने हैं। मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है जो दूसरों के काम आए। मेरा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। नव वर्ष में बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम नए वर्ष में आते हो गोया कि एक नए युग में आते हो। नए युग में तुम्हें बाबा क्या देते हैं? नए युग में बाबा हमें गोल्डन युग की गोल्डन सौगातें देते हैं। हमें जो जन्म सिद्ध अधिकार है बाबा वो हमें देते हैं। गोल्डन युग में गोल्डन सौगातें लेने का हमें बाबा वर्षा देते हैं। नए युग का और नए जन्म का, नया जन्म, हम ब्राह्मणों का ये नया जन्म है। हमें औरों के लिए क्या करना है? हमें औरों के लिए ये संदेश, ये प्रेरणा लोगों को देनी है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया उससे सबक लेना है। हमारे नए वर्ष की नई उमंगें, नई तरंगे, नए जोश के साथ नव वर्ष में प्रवेश करना है। नए युग में हमें जीवन को अपने और औरों के लिए एक ऐसा स्रोत बनाना है कि जिसमें हम नए युग की ओर जाएं, लोगों को लेके जाएं, जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि नया युग आ रहा है और नए युग के हमें नए संदेश देने हैं। अपने जीवन को तो रोशन करना ही है, दूसरों के जीवन को भी सूर्य की मानिंद। जैसे सूरज उगता है तो तमाम रोशनियाँ खत्म हो जाती हैं, अंधेरे तमस मिट जाते हैं। तो जीवन को रोशनमयी बनाना है। रोशनमयी जीवन के लिए उस परम पिता परमात्मा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, जिसको हम बाबा कहते हैं। उस युग में चलने के लिए हमें लोगों को अपने साथ लेके चलना है। लोगों को वो देना है जो हमें मिला। नए युग में नए व्यक्तित्व के साथ, नई उमंगों के साथ, नए लक्ष्यों के साथ हमें जाना है और इस युग को स्वर्णिम युग बनाना है। और इस युग को एक प्रेरणादायक, हमें इस युग को एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि आने वाली सदियां उसे याद रखें, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है अपने आप को। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो बीता वो फिर आएगा, पहले भी था, अब आ रहा है, फिर आएगा। मगर बीते को हमें याद नहीं रखना है, लेकिन उससे सबक लेना है कि दोबारा ना हो। और ये स्थितियां आए तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। स्थितियों से तैयार रहेंगे तो हमें परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरी स्थिति यदि अच्छी है तो परिस्थिति मुझे तंग नहीं कर सकती। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे देश को, पूरे समाज को, मानव जाति को अपने साथ लेके चलना है। उन सब के लिए अपने जीवन को एक नई राह दिखानी है। तो इन्हीं समस्त अमित शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक बार फिर से कोटि कोटि नव वर्ष की बधाइयाँ देता हूँ, मुबारक देता हूँ। वेलकम, विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस न्यू ईयर, ऑल टुगेदर रिजुनेटेड हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड टाइम। ओम शांति वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा नरसानी जी आपकी इन प्रेरणादायक शुभकामनाओं का, जिसमें हमें ज्ञात हुआ कि हमें दूसरों को भी बेहद खुश रखना चाहिए। आज के कार्यक्रम का हम यहीं पे समापन करेंगे। दर्शकों, जाते जाते दो शब्द आपके आगे फिर रखकर जाऊंगा। शाखों पर सजता नए पत्तों का श्रृंगार, मीठे पकवानों की होती चारों तरफ बहार। शाखों पर सजता नए पत्तों का श्रृंगार, मीठे पकवानों की होती चारों तरफ बहार। मीठी बोली से करते सब एक दूजे का दीदार। मीठी बोली से करते सब एक दूजे का दीदार। खुशियों के साथ चले मनाए नव वर्ष फिर एक बार।
खुशियों से मनाए नव वर्ष फिर एक बार। तो आज के कार्यक्रम का हम यहीं पे समापन करते हैं। ओम शांति।